बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज मैं एक और नई सी डिश लेकर आई हूँ, नई चाट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये चाट की, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनती है। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह के। टेबल स्पून्स भर भर के मैंने 3 लिए हैं बेसन के। छोटा चमचा चाय का जो होता है वो मैंने 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, ये आप देख लें। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। और ये देखिए, ये सारा हरा मसाला है। हरा धनिया और पुदीना मैंने मिक्स करके धो के बारीक बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें भी बारीक काट ली हैं। अंडे में जो चॉप करके हम प्याज डालते हैं, उस तरह की मैंने प्याज चॉप की है और टमाटर मैंने चॉप किए हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए, पहले मैं घोलूँगी बेसन, क्योंकि सबसे पहले इन सब स्टेप्स में ये है कि आप बेसन घोल कर रखें। मैं इसमें मसाले डालूँगी। हाफ़ लाल मिर्च मैंने डाल दी है, हाफ़ हल्दी, हाफ़ नमक, हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत आप नमक ले सकते हैं, कमी बेशी भी कर सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ अब अजवाइन, कॉर्नफ्लावर। सारा आपको मसाला जो है अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, पुदीना और धनिया जो मैंने मिक्स करके रखे थे, और ये मैं डालूँगी हरी मिर्चें। व्यूअर्स को इस तरह से घोलना है कि ये ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। जैसे कि हम पकौड़ों का बेसन घोलते हैं, इसी तरह से आपने बेसन को घोलना है। बेसन को घोलकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखें। तब तक आप और चीज़ें रेडी करेंगे, इतना टाइम हो जाएगा कि बेसन अच्छे से फूल जाएगा। खूब अच्छे से मैंने बेसन को फेंट लिया है, और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए कि ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसको मैं रख दूँगी रेस्ट पे थोड़ी देर के लिए। व्यूअर्स, मैंने पैन के अंदर 1 सर्विंग स्पून लिया है ऑयल। अब मैं इसके अंदर कड़कड़ाऊँगी कड़ी पत्ता और ज़ीरा। मैं बनाने जा रही हूँ छोले। ये देखिए, मैंने पहले से ही रख दिए थे उबाल के, तो ये अच्छे से कड़कड़ा रहा है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी छोले। थोड़ी सी मैं डालूँगी लाल मिर्चें और हल्दी सारी मैं डाल दूँगी। नमक डालना है हस्बे ज़ायका, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। तकरीबन 1.5 गिलास मैं डालूँगी पानी का, और इनको रख दूँगी हल्की आंच पर पकने के लिए, ताकि अच्छे से छोलों में लेस आ जाए और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको मैं कर दूँगी कवर। चारों आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको छील लूँगी। इनके छिलके उतार लेने हैं। मैंने छील लिया है, अभी गरम है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये कांटे की मदद से मैश हो रहे हैं। इनको अच्छे से सबको मैश कर लेना है। पोटैटोज़ मैश हो गए हैं, आलूओं को मैंने मैश कर लिया। इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़ायका नमक, यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम नमक डाला है। मिर्चें हाफ़ टी स्पून, और चाट का मसाला हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें हरा मसाला, थोड़ी सी प्याज, पुदीना, हरा धनिया कटा हुआ मैंने पहले से ही रख लिया था, आप देख चुके होंगे। अब इनको अच्छे से हाथ की मदद से मैं कर दूंगी मिक्स। हाथ को मैंने गीला कर लिया है अच्छे से। मैंने पोटैटोज़ को, आलूओं को मैश करके देखिए मिक्स कर लिया था मसाला।
गीले हाथ करके थोड़ा सा अब मैं बनाऊंगी बॉल्स, दरमियानी बॉल्स मैं बना लूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से बॉल बन गई है। इसी तरह से सारी बॉल्स बना लेनी है। कढ़ाई को रख दिया मैंने चूल्हे पे, दरमियानी से भी कम आंच पे, और ये देखिए कितने अच्छे से मैंने बॉल्स बना लिए हैं आलूओं के। अब इनको बेसन में डिप करना है। आपने बेसन जो रखा था आधा घंटा पहले घोल के, ये देखिए इस तरह से होगी इसकी कंसिस्टेंसी। और मैं इसमें डालूँगी ये बॉल, इसमें डिप कर करके आपको पूरा बाइंडिंग करके इस तरह से कढ़ाई में डालते रहना है। छोलों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। डोई की मदद से छोलों को अच्छे से मिक्स करते हुए घोट लें। इस तरह से होने चाहिए छोले। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी से आलू के बटाटे जो हैं, ये देखिए तल के तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए मैंने लिया है थोड़ा सा दही। मैं थोड़ा सा मीठा दही बनाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून चीनी का, और मैंने 3 टेबल स्पून दही के लिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाला है, 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें दूध का डाला है। तो इनको अच्छे से दूध को और दही को और चीनी वगैरह को अच्छे से आपस में फेंट लेंगे। मैं डालूँगी गरम गरम से छोले। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ये देखिए चाट बनके रेडी हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए ये मैंने सारे छोले डाल दिए हैं थोड़े थोड़े। और ये देखिए मैंने कल आपको रेसिपी दी थी खुश्क यानी सूखी चटनी की। अब मैं ये डालूँगी, थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। थोड़ा थोड़ा धनिया डालिए। हस्बे ज़रूरत आप प्याज भी ले सकते हैं और टमाटर भी। अच्छे से चाट की प्लेट को सजाइए। तो व्यूअर्स आलू वड़ा चाट रेडी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।